Wishing you all a very sweet morning, dear students. Today I am going to read the chapter 4, A Visit of Cambridge. Here I am presenting a summary of this chapter. So, let's get started without getting late. Stephen Hawking. Earlier England was important to the author only because there was Cambridge. पहले लेखक के लिए इंग्लैंड केवल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ कैम्ब्रिज था. Now it had a greater appeal for him. He had met Stephen Hawking there during a walking tour. अब वह उसके लिए अधिक महत्व रखता था. एक दौरे के बीच वह वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था. स्टीफन हॉकिंग इज अ डिसेबल्ड पर्सन. स्टीफन हॉकिंग एक विकलांग व्यक्ति हैं. He is the successor of Isaac Newton and has his chair at the university. वे आइजक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हीं के नाम का पद ग्रहण किया है. He is a brilliant astrophysicist. वे एक माने हुए खगोल भौतिक विज्ञानी हैं. He is also the author of a brief history of time. वे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के भी लेखक हैं. इट इज द बिगेस्ट बेस्ट सेलर ऑफ हिज टाइम्स. यह उस समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है. द टूर वॉज ओवर. दौरा समाप्त हो गया. द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. लेखक ने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फोन किया. Hawking's assistant attended the telephone call. हॉकिंग के सहायक ने टेलीफोन सुना. He told the assistant that he had come from India. उसने सहायक को बताया कि वह भारत से आया है. He added that he was on a wheelchair. उसने यह जोड़ा कि वह एक व्हील चेयर पर था. He mentioned that he wanted to write a book about his travels in Britain. उसने बताया कि वह अपनी ब्रिटेन यात्रा पर एक पुस्तक लिखना चाहता था. Then he expressed his desire to see Stephen Hawking. फिर उसने स्टीफन हॉकिंग से मिलने की इच्छा जाहिर की. The time for his meeting the professor was fixed. प्रोफेसर से मिलने का उसका समय निश्चित हो गया. It was from 3:30 to 4. वह 3:30 से 4 बजे तक का था. The interview began on time. साक्षात्कार ठीक समय पर प्रारंभ हुआ. The writer felt that the disabled got fed up with people asking them to be brave. लेखक ने महसूस किया कि विकलांग लोग उन व्यक्तियों से ऊब जाते हैं जो उन्हें बहादुर बनने के लिए कहते हैं. They got stronger on seeing somebody like them achieving something huge. वे उस समय अधिक बलशाली बन जाते हैं जब वे अपने जैसे किसी विकलांग व्यक्ति को कोई महान उपलब्धि करते हुए देखते हैं. The computer voice replied that Professor Stephen Hawking hadn't ever been brave. कंप्यूटर की आवाज ने उत्तर दिया कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कभी भी बहादुर नहीं रहे. He had no choice in it. उनके पास इसका कोई विकल्प न था. The writer told him that most people think that the disabled people are chronically unhappy. लेखक ने उससे कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विकलांग लोग सदा दुखी रहते हैं. He asked Hawking if he found this amusing. उसने हॉकिंग से पूछा कि क्या इस विचार पर उन्हें हंसी आती है. The voice replied that he found it amusing when people patronized him. आवाज ने उत्तर दिया कि उसे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब लोग उसे संरक्षण देते हैं. The writer's next question was about himself. लेखक का अगला प्रश्न अपने बारे में था. He asked whether he felt annoyed when people like him disturbed him.
उसने पूछा कि क्या उसे उस समय चिढ़ होती है जब लेखक जैसा कोई व्यक्ति उसके काम में विघ्न डालता है। The answer flashed yes. उत्तर मिला हाँ। हॉकिंग smiled after giving this answer. यह उत्तर देने के बाद हॉकिंग मुस्कुराया। Professor Hawking appeared to the writer as one of the most beautiful men in the world. लेखक को प्रोफेसर हॉकिंग संसार भर के सर्वाधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक लगा। However, the writer was shaken by his first glimpse. फिर भी उसकी पहली झलक देखकर लेखक को आघात पहुंचा। He seemed only a skeleton then. उस समय वह केवल अस्थिपंजर लग रहा था। The writer asked Hawking's opinion about the best thing about being disabled. लेखक ने विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है इस बारे में हॉकिंग की राय पूछी। The reply was negative. उसका उत्तर नकारात्मक था। The writer's next question was if this didn't help him discover great kindness in the world. लेखक का अगला प्रश्न था कि क्या इस कारण से उसे संसार में अत्यधिक दयालुता नजर नहीं आती है। The voice agreed fully with the writer. आवाज लेखक के साथ पूर्ण रूप से सहमत हो गई। Like others, the writer also got highly inspired by the answers. अन्य व्यक्तियों की भांति लेखक ने भी उत्तरों से काफी प्रेरणा ली। This idea didn't appeal or console Hawking. यह विचार हॉकिंग को ना ही अच्छा लगा और ना ही उसे सांत्वना मिली। The question made the writer feel sorry. इस प्रश्न को पूछने पर लेखक को अफसोस हुआ। Others' admiration of Hawking's living could not console him. दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हॉकिंग के जीवित रहने की सराहना किए जाने से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। Then the writer asked him about his advice to the disabled pupil. फिर लेखक ने उससे पूछा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उसकी क्या नसीहत है। The voice advised the disabled to concentrate on what they are good. They should try nothing beyond it. आवाज ने विकलांगों को नसीहत दी कि वे केवल उसी बात पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें वे अच्छे हों, उससे परे नहीं। They must not be over enthusiastic. उन्हें आवश्यकता से अधिक उत्साही नहीं होना चाहिए। Then the writer saw Hawking's big garden. तत्पश्चात लेखक ने हॉकिंग का बड़ा बाग देखा। At last he wheeled out. अंततः वह व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकल आया। The writer found his journey successful and inspiring. लेखक ने अपनी यात्रा को सफल तथा प्रेरणादायक पाया। Dear students, that was the summary of the lesson A Visit to Cambridge. See you in the next video with all the exercises of this chapter. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep watching all the videos, and yes, don't forget to complete all your work in a notebook. Thank you.